दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लर्नर लाइसेंस या फिर किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फ्री में प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि जब भी आप आरटीओ जाओ और कंप्यूटर पे टेस्ट दो तो आपको कोई दिक्कत न हो और आप इजीली उस टेस्ट को पास कर जाओ। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो दोस्तों वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड जानकारी रेगुलर पाने के लिए, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप अपने लर्नर लाइसेंस या फिर किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिएगा परिवहन, और उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से आपने अप्लाई किया है, और उसके बाद उस स्टेट का ऑफिशियल इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले आप ये जो है ना सैंपल क्वेश्चन फॉर एलएल टेस्ट, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सीट, तो इसको भी इस पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद एप्लीकेशन और डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा इनको, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा मॉक टेस्ट फॉर एलएल। कितनी बार आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा मॉक टेस्ट फॉर एलएल। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नाम, एप्लीकेंट का नाम क्या है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, आपको हिंदी में आंसर देने हैं या इंग्लिश में देने हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर हिंदी में देना चाहते तो हिंदी सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश में देना चाहते तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जैसे ही साइन इन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने ओपन होके आएंगे, उनके आपको आंसर देने हैं। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे इस टेस्ट में, तो और कितने भी टेस्ट आप दे सकते हो, कितनी भी बार आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप सही करेक्ट आंसर दोगे तो ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत दोगे तो रेड हो जाएगा। तो हम साइन इन करके क्वेश्चनों का आंसर दे लेते हैं। शिक्षक संस्थान के निकट चलने दो पहिया वाहन की अधिकतम गति क्या होनी चाहिए, 25 किलोमीटर प्रति घंटे। इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और पुष्टि पर क्लिक करते हैं। जैसे हमारे सही है इसलिए ग्रीन हो गया, रेड अगर गलत हो जाता तो रेड हो जाता। इसमें गोल चक्कर इस पे और पुष्टि कर लेते हैं हम। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है ऊंची नीची सड़क है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, घाट रास्ता है, तो इस पे हम ऊंची नीची सड़क और पुष्टि कर लेते हैं। यह कौन सा चिन्ह बताता है कि एक तरफा यातायात है, तो ये वाला बताता है, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं, पुष्टि कर लेते हैं। और यदि नशा करके वाहन चलाने का पता चलता है तो चालक को दंड दिया जाएगा, 1 वर्ष का कारावास, दोनों 2 वर्ष का कारावास, जो कि 5 माह का हो सके, 2 माह तो दोनों। और इस पे हम पुष्टि कर लेते हैं। कौन सा चिन्ह बताता है कि बाएं जाना मना है, तो ये वाला बताता है कि बाएं जाना मना है, पुष्टि कर लेते हैं। आप किसी अस्पताल के वाहन ओवरटेक करना चाहते हैं तो आपको लगातार हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, रुक रुक के हॉर्न बजाना चाहिए, और पुष्टि कर लेते हैं। तो जैसे हमारे एक गलत हो गया तो रेड आ गया था उसमें। अब ये है प्रश्न संख्या 8, कौन सा चिन्ह बताता है कि बिना फाटक वाला रास्ता क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है, तो ये वाला है, इस पे कर लेते हैं और पुष्टि कर लेते हैं। तो जैसे हमारा गलत हो गया तो 2 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए इसमें। अब प्रश्न 9 है, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरे और व यात्रियों के अन्य को असुविधा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन निरस्त किया जा सकता है, केवल जुर्माना, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले कर लेते हैं और पुष्टि कर लेते हैं। तो जैसे हमारा सही हो गया तो इसमें ग्रीन आ गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है, इसका आंसर दे लेते हैं। यह चिन्ह प्रदर्शित करता है सीधे जाना है, वाहन रोकना चाहते हैं, दाएं मुड़ना चाहते हैं, तो दाएं मुड़ना चाहते हैं, तो और पुष्टि कर लेते हैं हम। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए, तो हमारे 10 में से 7 नंबर आए हैं। तो
तो इसी तरीके से अब हम दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। दोबारा प्रैक्टिस का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और एप्लीकेंट नाम डालते हैं इसमें, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं किस लैंग्वेज में हमको देना है। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और साइन इन पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यूस सिग्नल येलो स्ट्रिप एट द साइड ऑफ रोड इंडिकेट्स पार्किंग प्रोहिबिटेड, पार्किंग परमिटेड। तो ये पार्किंग प्रोहिबिटेड कर लेते और कंफर्म कर लेते इसे। दिस साइन रिप्रेजेंट लेफ्ट हैंड कर्व, लेफ्ट एसेंट, कीप लेफ्ट, कीप राइट। कंफर्म कर लेते हैं। विच साइन डिनोट ऑटो रिक्शा पार्किंग, तो ऑटो रिक्शा पार्किंग में यहाँ पे ऑटो रिक्शा छप रहा होगा उसमें, तो जैसे ये वाला है सेकंड वाला ऑटो रिक्शा पार्किंग है, तो इसमें वैसे क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ यही हो सकता है, तो कंफर्म कर लेते हैं इसको। उसके बाद है नोट यूजिंग सीट बेल्ट कैन लीड टू अ फाइन, तो बिना सीट बेल्ट के तो कितना फाइन लगता है इसमें, 100 रुपये चार्ज लगता है। तीसरा और कंफर्म कर लेते हैं इसे। और उसके बाद वाइल ओवरटेकिंग टू व्हीलर्स यू शुड squeeze them on road to get more space, cross them very closely, leave as much room as you would for a car। तो इसमें पहले को कर लेते हैं और कंफर्म पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमारा एक गलत हो गया इसमें। उसके बाद हम इसका आंसर देते हैं ओवरटेकिंग इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग केस, स्टेट हाईवे, पंचायत रोड्स, नैरो ब्रिज। तो ये तीसरा है और कंफर्म कर लेते हैं इसको। उसके बाद है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, यू इंजर्ड मोटरसाइकिलिस्ट, ही इज लाइंग अनकॉन्शियस इन द रोड, यू शुड ऑलवेज 6 मेडिकल असिस्टेंस, मूव द पर्सन ऑफ द रोड, रिमूव हिज हेलमेट। फर्स्ट है इसमें और कंफर्म कर लेते हैं इसको। और उसके बाद मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LME, तो इसके लिए 18 ईयर एज होनी चाहिए। अब हम कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद 9th क्वेश्चन, एक कोलिजन है जस्ट हैपेंड एंड इंजर्ड पर्सन इज लाइंग इन अ बिजी रोड, व्हाट इज द फर्स्ट you should do to help, treat the person for shock, warn the traffic, place them in the recovery position। कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारे गलत हो गया। अब 10th क्वेश्चन नंबर है, तो दिस साइन रिप्रेजेंट लेफ्ट डिसेंट, लेफ्ट हेयर पिन बेंड, कीप लेफ्ट। तो ये वाला है इसमें, कंफर्म कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। तो इस बार हमारे जो है 8 क्वेश्चन करेक्ट है आउट ऑफ 10। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों अगर आप काफ़ी टेस्टों की यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे और जब आप RTO में कंप्यूटर पे टेस्ट दोगे तो आप उस टेस्ट को इजीली पास कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछे जाएंगे। अगर आप ये जो सीट है इनको आप डाउनलोड करके पढ़ लोगे, जो ये वाली है लर्नर लाइसेंस, ये वाली सीट और जो ड्राइविंग लाइसेंस वाली सीट है, इनको डाउनलोड करके पढ़ लोगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इन्हीं से आपको मिल जाएंगे और आप अच्छे से वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो और इजीली पास वहाँ पे हो जाओगे। तो उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। दोस्तों अगर मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोज की बात करूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस वीडियो मैंने 192 अपलोड कर रखी है, वहीं व्हीकल रिलेटेड 133 वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप इनको देखना चाहते हो देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।